दुख देता हूँ, पर याद रख, मैं किसी को दुख नहीं देता। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। मैं दंड में नहीं, न्याय में विश्वास रखता हूँ। मेरा स्वभाव दया है, दंड नहीं। अज्ञान में जब कोई किसी को दुख देता है, मैं फिर भी उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। मैं प्रेम हूं और प्रेम कभी अन्याय नहीं करता। लोग कहते हैं कि मैं नमस्कार गुरु की सुंदर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषण काल जाल भंजना निर्लेपम निज नीर गुण। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में, आइए आज हम आपको बताएंगे मानव शरीर में मौजूद कमल चक्रों की अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कई दिव्य कमल चक्र होते हैं जिनमें अलग अलग देवताओं का स्थान बताया गया है। और जब आत्मा शरीर से यात्रा शुरू करती है तो सबसे पहले वह मूल कमल में पहुंचती है। तो चलिए जानते हैं इन कमल चक्रों का रहस्य और आत्मा की अद्भुत यात्रा। प्रथम मूल कमल है, गणेश जी का लोक है। ये 4 पंखुड़ी का कमल है। जब जीव का शरीर पूर्ण हो जाता है और जब आत्मा ऊपर उठने लगती है तो सबसे पहले नीचे जाएगी, जहां गुदा के पास मूल कमल है जिसकी 4 पंखुड़ियां हैं, जहां गणेश जी विराजमान हैं। आओ देखें वहां क्या क्या होता है। जैसे ही आत्मा मूल कमल में पहुंचती है, वह गणेश जी के सामने खड़ी होती है। वहां बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त जीव और ऋषि मुनि मिलेंगे और कहेंगे आजा यहाँ पे कहाँ जाएगा, यहाँ देख कितना आनंद है। यहाँ तो हम सभी के ठाठ हो रहे हैं, नाचना गाना और ना जाने क्या क्या लालच देंगे। उसके बाद ये आत्मा ब्रह्मा जी के लोक में अर्थात कमल चक्र में प्रवेश करती है। उस कमल के मध्य में 4 मुख वाले ब्रह्मा सिंहासन पर बैठे दिखाई देते हैं। चारों ओर देवता और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, संगीत बज रहा है, स्वर्गीय महल और चमकता हुआ वातावरण। ब्रह्मा जी आत्मा से कहते हैं, आओ देख लो, तुम्हारे पास अभी इतना पुण्य बाकी है। यहाँ हजारों वर्षों तक तुम ऐश्वर्य, नृत्य गान और सुख भोग सकते हो। आत्मा थोड़ी देर के लिए आकर्षित होती है, लेकिन तभी उसके सामने गुरु जी प्रकट हो जाते हैं जो सावधान, ये सब भोग तुम्हें फिर जन्म मरण के चक्र में बांध देंगे। वास्तव में परमात्मा ही होते हैं गुरु जी के रूप में। तब गुरु जी ये ज्ञान याद दिलाते हैं जो पूरी उम्र सत्संग में सुनाया और फिर सतर्क करते हुए कहते हैं, सावधान, ये सब भोग तुम्हें फिर जन्म मरण के चक्र में बांध देंगे। क्योंकि परमात्मा और इस काल के बीच निर्णय हुआ है, फैसला हुआ है, कॉम्प्रोमाइज है कि यदि अंतिम सांस में भी काल की यानी उसकी बनाई हुई व्यवस्था में इच्छा रह जाएगी तो कबीर साहिब कुछ नहीं कर सकेंगे। वे आपको छोड़कर चले जाएंगे। वे बेचारे रोते हुए जाएंगे और कहेंगे, देखो, इस निकम्मे को सारी उम्र इतनी मेहनत की, फिर भी इसने अपने पांव काल के जाल में फंसा दिए। क्योंकि हमें अपनी सांसों का नो ड्यू सर्टिफिकेट अदेयता प्रमाण पत्र लेते हुए चलना पड़ेगा। तब वे केवल नो ड्यू सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे, बल्कि आपके नाम की हुई कमाई भी फालतू बचेगी। ज्ञान भी साथ रहेगा और लाज भी रहेगी। गुरुजी रोज बताया करते, और आप अपने आप ही पीछे हट जाओगे। कहोगे हमें यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, और अगर अकेले जाओगे ना तो 1 मिनट में हाँ भरवा लेंगे ये देवता। 2 दिन भी कोई कह दे, आजा, ले लगा ले घूंटी शराब की, चाहे 6 साल का नाम लिया हुआ हो, 3रे ही दिन हाँ भर लेगा। कहेंगे थोड़ी सी तो पी ही ले, थोड़ी सी पी और बात बिगड़ी।
इतना मन पापी है यो। फिर नाभि कमल में जाओगे। नाभि कमल में विष्णु जी के लोक में उनके अधिकारियों द्वारा वहां के ठाठ आपको दिखाए जाएंगे। कहेंगे ठीक है, तेरा नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दे देंगे, ये स्वर्गीय लेकिन लोक देख है। ले भाई, यहाँ तेरा रुक जा, इतना पुण्य और रह जा शेष और इन रहता है, सुखों का इतनी आनंद लो। कमाई और बकाया रह रही है। यहाँ पर हजारों बरस तक मौज ही मौज है। यहाँ जो पाओगे मिलेगा। यहाँ इतने दिन ठाठ करेगा, इतने दिन देव बनेगा, इतने दिन विष्णु जी के लोक में और रहेगा। देख ले भाई, सारा दिन बाजे बजेंगे, नाचना गाना होगा और दुनिया भर की सुविधाएं हैं। और उसके बाद जाओगे शिव जी के लोक में। वहां भी यही लालच दिखाए जाएंगे, क्योंकि आपके हर मंत्र की हर स्थिति की बहुत ज्यादा कमाई है। हम इसका कोई बेनिफिट नहीं लेंगे। फिर ये प्राणी दुर्गा के लोक में जाएगा। वहां तो गजब ही माहौल कर रखा है, लेकिन हमें वहां से कुछ नहीं लेना, क्योंकि यह ज्ञान आपको रोकेगा। और साथ में गुरु जी भी खड़े दिखेंगे। परमात्मा गुरु जी के रूप में आएगा और कहेगा, आजा भाई, चलें अब। तब ही आप यहाँ से निकल पाओगे, नहीं तो एक पल में ही सब कुछ बिगाड़ देगा। यह मन इतना पापी है। तो कहने का भाव ये है, कबीर साहिब कहते हैं कि नादान। अब जैसे हम भक्तों को तो रोज ही मार्गदर्शन करते हैं, बताते रहते हैं, और एक आधा फिर भी विचलित हो जाता है। घूंटी सूटी पिए जाता है और दूसरे पीते नहीं। उन्हें शर्म आती है कि गुरुजी क्या कहेंगे, अगर गुरुजी को पता लग गया तो कुछ इस उद्देश्य से भी बचे रहते हैं कि भाई, दारू पीना बहुत बुरी बात है। ये ज्ञान भी उनके हृदय में समाया रहता है। और अब जो अनजानपने में हैं, और वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अधिकारी देवता आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे कि यह ऐसे होता है, ये वैसे होता है। बेटा, इस यात्रा को मत रोको। महाराज, आप मना कर रहे हैं? हाँ, और अगर उनकी बातों में आ गए और गुरु जी की उंगली छुड़वा गए, तो आपको कितना ठाठ देंगे वह सुनो ध्यान से। काफी बरसों तक तो गणेश जी के लोक में गण बनोगे। उधर ठाट बाट और चौधर हो जाएगी खूब। जब समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप ब्रह्मा के लोक में आओगे। वहां अपनी मलाई खाओगे, कोई देव बन जाओगे, छोटा मोटा वहां पर। उसके बाद विष्णु के लोक में आओगे। ये नाम इतने अच्छे गजब के मंत्र हैं आपको मिले हुए। उसके बाद विष्णु जी के लोक में आप रहोगे 150 बरस और वहां अपनी मलाई खाओगे। उसके बाद आपको विष्णु लोक से चलता कर देंगे। फिर शिव के लोक में आओगे। शिव के लोक में जब ये कमाई खत्म हो जाएगी, फिर दुर्गा के लोक में आओगे। और वहां से भी जब कमाई खत्म हो जाएगी, फिर गधे बन जाओगे। जे बात फिगर है, कबीर साहिब क्या बताते हैं, नादान, मान ले कि अगर गलती से तेरा हाथ मुझसे छूट भी गया और तू कहीं पहुंच गया कि ते ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मंडलों या उनके लोक में, तो वहां जाकर भी यह ज्ञान जो तुझे रोज रोज दिया जा रहा है, तुझे वहां टिकने नहीं देगा। तू भले ही गलती कर दे, लेकिन फिर भी तुझे ये बातें जरूर याद आएंगी। गुरु जी तो ये कहा करते कि हमें न विष्णु के लोक में जाना और न ही शिव जी के लोक में जाना है। वहां तो हमारी पूंजी समाप्त होती है। फिर आत्मा सोचती है, अब मैं क्या करूं, मैं तो इनके यहाँ फंस गई। तब कबीर साहब कहते हैं, वहां भी अगर तू अपनी आत्मा से पुकारेगा और मुझे याद करेगा, तो मैं वहां भी आकर तुझे छुड़ा लूंगा। बंदी छोड़ कहते हैं, इंद्र का राज काग की विष्टा। स्वर्ग लोक के इंद्र का राज भी सतलोक की तुलना में वैसा ही है। जैसे हलवे की तुलना कौए की बीट यानी कौए की टट्टी से की जाए, तो सोच कर देखो उस सुख में कितना बड़ा अंतर होगा। जहां हम जाएंगे वहां हमारा मनुष्य के जैसा शरीर होगा, लेकिन वह तेजपुंज का दिव्य शरीर होगा।
और ये परिवार आपके बच्चे जो आज आपके साथ हैं आपके पास आएंगे जब इनका समय पूरा होगा। यदि ये भक्ति करते रहें तो फिर वर्तमान जैसा परिवार वहाँ बन जाएगा, वहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी। अब वो है हमारा वास्तविक स्थान। यहाँ तो हम नकली स्थान में रहकर इतने फूले फूले फिरते हैं। ये सब धोखा काल ने दे रखा है, इसलिए अब हमें भक्ति करनी है और कोई उपाय भी नहीं। केवल ज्ञान हो जाने से भी कुछ नहीं बनेगा जब तक उसका समाधान नहीं होगा। समाधान यह है, सत्संग में आना कभी नहीं छोड़ना, इन मंत्रों का जाप करते रहना और अपनी मर्यादा से बाहर मत जाना। ऐसा करोगे तो पार हो जाओगे। के जाप से ये खुलता है। हृदय कमल में शिव और पार्वती का मंत्र दिया जाता है, वो और मंत्र है वो जिसके जाप से खुल जाता है। ऐसे ही यहाँ कंठ कमल में दुर्गा का वास है, दुर्गा का भी आपको मंत्र दिया जाता है जिससे दुर्गा वाला कमल खुल जाता है। फिर हम यहाँ से बरी हो जाते हैं, फिर त्रिकुटी पर जाने योग्य हमारी कमाई बन जाती है। तो हम सबसे पहले आपको मंत्र दिया जाता है जो पार्वती को प्राप्त हुआ, और वो कितनी अमर हुई। हमने इसका प्रतिफल नहीं लेना इस मंत्र का, हमने इसका ऋण उतारना है इनका, जो क्योंकि मूल कमलों के नंबर महाविष्णु महेश इनके स्वामी हैं। और प्रत्येक प्राणी ने जिसने अपने सतलोक चलना है, स्वघर जाना है या स्वर्ग जाना है, जहाँ की साधना करता, सबसे पहले उसको इन कमलों के अंदर से गुजरकर जाना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं ये अनजान संतों के शिष्य और अनजान संत कहते हैं रास्ते अलग अलग है, जाना एक ही स्थान है। ये भूल है उनकी, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को अपने कमलों को खोलकर ही जाना है और दूसरा रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं जो ऊंचा भी नहीं जो इन कमलों को खोल सके। उसके बाद फिर आपको सतनाम दिया जाएगा। सतनाम में एक तो ओम मंत्र है, एक तत्व मंत्र गुप्त है, जो फिर ओम मंत्र तो सहस्रार कमल तक आपका सात त्रिकुटी पर साथ देगा, सहस्रार कमल तक इसकी पहुंच है। उसके बाद जो तत्व मंत्र गुप्त है ये दास देगा, वो मंत्र फिर आपको पार ब्रह्म के लोक से दुख देता हूँ, पर याद रख मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मैं दंड में नहीं न्याय में विश्वास रखता हूँ। मेरा स्वभाव दया है, दंड नहीं। अज्ञान में जब कोई किसी को दुख देता है मैं फिर भी उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा मैं उसके साथ रहूंगा। मैं प्रेम हूं और प्रेम कभी अन्याय नहीं करता। लोग कहते हैं कि मैं